अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। नाज़रीन, कल बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी, इसलिए आधे ही खाना खाया और सो गए। 10 घंटे का सफ़र तकरीबन तय किया कल, और बहुत गर्मी थी यहाँ पे जब पहुँचे थे। आज भी सारा दिन तकरीबन 32 डिग्री सेंटीग्रेड था और जम के धूप पड़ रही थी। तो आज सिर्फ जुमे के वक़्त उठा था, जुमा पढ़ के, तो उसके बाद इतनी गर्मी थी कि फिर से सिएस्ता किया। आज जैसे स्पेनिश लोग करते हैं, सिएस्ता कहते हैं, जो दोपहर में थोड़ी देर के लिए आराम करते हैं। ये सारे स्पेनिश लोग गर्मियों में ऐसा ही करते हैं, तो हमने भी इनके ट्रेडिशन को ज़िंदा रखा। और अभी शाम हुई है, अभी तकरीबन 9 बजे का टाइम है। इस वक्त भी 27 टेम्परेचर है यहाँ पे, लेकिन अब थोड़ा सा फ़र्क है, थोड़ी सी कूलिंग है। अभी बाहर निकले हैं तो नाज़रीन थोड़ा सा बार्सिलोना को एक्सप्लोर करते हैं। आपको साग्रादा फैमिलिया जो यहाँ का लैंडमार्क है और बार्सिलोना का सबसे ज़्यादा विज़िट किया जाने वाला टूरिस्ट स्पॉट है, वो आपको दिखाएंगे। शायद अभी बंद हो गया हो, लेकिन बाहर से लाइटिंग वगैरह के साथ फिर भी अच्छा लगेगा। और ये है यहाँ पे एक हॉस्पिटल, इसके बारे में मुझे अभी पता चला है। ये पहले हॉस्पिटल हुआ करता था। ये देखिए आप इसका डिज़ाइन और स्ट्रक्चर, और अब इसको म्यूज़ियम बना दिया गया है। बहुत ही स्पेशल किस्म की बिल्डिंग और स्ट्रक्चर है इसका। इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। सेंट पॉल रिसेंटे मॉडर्निस्ता। तो अभी इन लोगों से पता चला है, ये जो यहाँ पे गार्ड और शायद वो दूसरी गाइड है, कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक ये म्यूज़ियम के तौर पे ओपन किया जाता है। और अभी यहाँ पे कोई प्राइवेट बुकिंग की है लोगों ने, प्राइवेट कंसर्ट चल रही है, जो सबको अलाउड नहीं अंदर जाना। तो अभी चलते हैं थोड़ा आगे साग्रादा फैमिलिया की तरफ। जी नाज़रीन ग्रामी, अभी तकरीबन रात के 10 बज चुके हैं। हम साग्रादा फैमिलिया के सामने खड़े हैं, लेकिन लाइटें जो नॉर्मली यहाँ पे ऑन होती हैं आज नहीं की उन्होंने, क्योंकि लोड शेडिंग ना हो गई होवे। यहाँ शायद अभी मीनवाइल में कर ही दें, तो इस तरह का नज़र आता है। ये जो हजरात हिस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हैं उनको पता होगा कि यहाँ का एक बहुत ही फेमस आर्किटेक्ट होता था गाउदी। तो ये गाउदी के बहुत सारे अमेजिंग शाहकार में से एक शाहकार ये है। और यहाँ पे बार्सिलोना में और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो गाउदी ने डिज़ाइन की हैं, देखने के लायक हैं। और सिर्फ बार्सिलोना में ही नहीं, स्पेन के बहुत सारे दूसरे हिस्सों में भी गाउदी के डिज़ाइन करदा बिल्डिंग्स, आर्किटेक्चर जो है वो दुनिया भर में बहुत ही फेमस है। और आप देख सकते हैं रात के इस पहर में भी कितने सारे लोग यहाँ पे, क्योंकि ठंड नहीं होती यहाँ पे, गर्मी होती है, तो यहाँ पे ये चहलकदमी जो है वो रात को बहुत देर तक चलती रहती है। नाज़रीन, तो जैसे मैंने बताया कि ये साग्रादा फैमिलिया जो है ये अंतोनी गाउदी के बहुत सारे शाहकारों में से एक शाहकार है। और इसका पहला जो स्टोन लगाया था वो 1882 में लगाया था। इसकी कंस्ट्रक्शन का काम 1882 में शुरू हुआ था, और उसके बाद अब तक इसका काम चल रहा है। आगे से आगे बनाए जा रहे हैं और उसको बेहतर से बेहतर कर रहे हैं। और इसमें फिर इसका जो आगे प्रोग्रेस चल रही है बिल्डिंग्स की, वो डिपेंड करता है इसके फंड्स पे। जितने इसको फंड्स आते हैं उस हिसाब से इसकी आगे जो है कंस्ट्रक्शन हो रही है। और 2026 जो है वो अब जो प्रोजेक्ट चल रहा है आखिरी वाला, उसकी कंप्लीशन का दिन है, कंप्लीशन का साल है।
तो आप देखिए अभी भी वो टॉप पे काम चल रहा है। अभी थोड़ी सी लाइट उन्होंने चलाई है साइडों पे, लेकिन अभी भी इतनी ख़ास नहीं। और वो ऊपर सबसे ऊपर एक स्टार नज़र आ रहा है, आप वो वहाँ पे कहते हैं कि वो मिलियंस यूरो का लगा है। मिलियंस, 1 मिलियन नहीं, कई मिलियंस यूरो का। तो बहुत महंगा प्रोजेक्ट है, लेकिन चूंकि ये एक होली फैमिली का प्रोजेक्ट है, होली फैमिली के नाम पे है, तो इसलिए लोग इसको बहुत सारे गिफ्ट देते हैं। जी नाज़रीन, अभी उसी सग्रादा फैमिलिया की पिछली तरफ हम आ चुके हैं, जहाँ पे नई बिल्डिंग जो है वो बन रही है, लेकिन अभी भी वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। लेकिन वहाँ पे लाइटिंग है, आप देखिए। ये दूसरी तरफ से इस तरह का व्यू है। ये वाला जो कॉर्पस है ये नया वाला है। यहाँ से थोड़ा सा आइडिया होगा आपको। एक कॉर्पस उधर है, ये दरमियाना मेन कॉर्पस, और एक साइड पे छोटा। ये कुछ मंचले लोग अटकेलियाँ करते हुए यहाँ पे। उनको पता चला कि उनकी वीडियो बन रही है, तो उन सब ने वेलकम किया। ये चलते चलते यहाँ पे एक डोनर कबाब और पिज़्ज़ा नज़र आया है, ये पाकिस्तानियों का है। मोहम्मद, हाँ क्या बता रहे हो? और देखिए रश कितना है यहाँ। लोग जोक दर जोक चले आ रहे हैं, और बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हैं अंदर जाने के लिए। और यहाँ पे सुवेनिर्स वगैरह की शॉप है। और ये तहरीम ने भी एक पंखा लिया है। ये सग्रादा फैमिलिया का बना हुआ था फोटो। इस पे सारे अट्रैक्शंस जो हैं बार्सिलोना के दिए हुए हैं। और इसके सामने ये एक छोटा सा पार्क है। गर्मी ज़्यादा होने की वजह से लोग छाँव ढूंढ रहे हैं जहाँ मिल जाए। बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी हम यहाँ पे मेट्रो में आए हैं और टिकट लेंगे यहाँ से। ये सिस्टम है टिकट का। ये एक फैमिली टिकट ले रहे हैं जिसमें 8 जर्नीज़ कर सकते हैं 30 दिन के अंदर अंदर, जिसकी प्राइस है 10 यूरो। तो अभी 10 यूरो डालेंगे और इसकी टिकट आएगी। अभी कॉन्फर्मेशन करना कन्फर्म और 10 यूरो। टिकट है 10 यूरो की। और ये इनवॉइस भी निकाल सकते हैं आप साथ। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अभी भी मास्क पहनना लाजमी है। बहुत अच्छी औरत थी, उसने ट्रेन के दरवाजे बंद कर दिए थे, लेकिन फिर भी हमें देखा उसने कि बच्चा है हमारे साथ, तो उसने दोबारा उसको ड्राइवर को कहा कि दरवाज़ा स्पेशली खोलो, और जब तक हम अंदर नहीं दाखिल हो गए बेचारी वहीं पे खड़ी रही। तो इस हिसाब से बहुत अच्छे लोग हैं। इस तरह की है मेट्रो।
यहाँ पे एयर कंडीशन लगा हुआ है तो ठीक है। गर्मी की वजह से जगह जगह पे उन्होंने इस तरह के टूटियाँ लगाई हुई हैं। पानी ले सकते हैं और पी सकते हैं, मुँह हाथ धो सकते हैं, थोड़ा फ्रेश हो सकते हैं। मैं वापस आऊँगा अभी बार्सिलोना। वो कह रहे हैं कि जो पानी इधर से पीते हैं वो बार्सिलोना वापस आते हैं फिर से। पता नहीं उन्होंने घर पानी नहीं लग। तो ये जगह है प्लाजा दी ग्रासिया। तो अगर मैं कोई सही ना बोल रहा हूँ तो आप करेक्शन कर सकते हैं। यहाँ से आगे इस तरफ है प्लाजा कतालोनिया और उससे आगे फिर रंबला होगा शुरू, जो काफ़ी फेमस है। बहुत ज़्यादा लोग टूरिस्ट उधर जाते हैं। तरह तरह के लोग वहाँ पे कुछ अपने आर्ट का मुजाहरा कर रहे होते हैं और रेस्टोरेंट वगैरह बहुत सारे हैं और आगे सी साइड तक जाता है। और सी साइड पे एक बहुत अच्छा, बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग मॉल है। कोशिश करेंगे वो भी आपको दिखाने के लिए। और टूरिस्ट आप देखिए हर तरफ से उमड़ रहे हैं। वो कौन से? स्पेन, यूरोपा और कतालोनिया। वो सामने आपको उस बिल्डिंग के ऊपर 3 फ्लैग नज़र आ रहे हैं। एक यूरोपियन यूनियन का है, एक स्पेन का है और एक कतालोनिया का है। कतालोनिया जैसे आपको पता है कि इस प्रोविंस को कतालोनिया बोलते हैं और ये जो है ये बार्सिलोना इसका कैपिटल सिटी है। और ये हम अब प्लाजा दी कतालोनिया स्क्वायर पे आ चुके हैं। वाह, यहाँ पे थोड़ी हवा लगी और बहुत ही अच्छा लग रहा है और गर्मी का एहसास थोड़ा कम हुआ है। और ये है कतालोनिया स्क्वायर, काफ़ी फेमस है। यहाँ पे मीटिंग पॉइंट है और बहुत सारे लोग इसको विज़िट करते रहते हैं। और ये देखिए दानिश, मतीन और अनस और ये साथ में तहरीम भी। और इधर मोहम्मद हुसैन मेरे साथ, वो भी इंजॉय कर रहा है कबूतरों को देख के। हाँ भी मोहम्मद हुसैन, हाँ एक देखना तुमने। ये इस वक्त यहाँ पे फाउंटेन्स भी चल गए हैं। और आगे अभी हम रंबला की तरफ जाते हैं। नाज़रीन, यहाँ से रंबला शुरू हो रहा है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे टूरिस्ट की भरमार। और ये रंबला जो स्ट्रीट है ये आगे समुंदर तक जाती है। ये एक पेन ना जो उन्होंने दिया, जो अमीरो का के बहुत एक स्पेशल पेंटिंग था। ये पूरे कातालोनिया का लेकिन स्पेशली बार्सिलोना का। थैंक यू जी। व्यूअर्स, आप में से कुछ लोगों ने परेशान रंबला का नाम सुना होगा। वो भी एक
प्लेन है, यहाँ से इतना ज़्यादा दूर नहीं है और वो इस वजह से फेमस है कि कुछ लोग जो नए आते हैं यहाँ पे और वहाँ पे बैठे रहते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं कि किस तरह काम ढूंढा जाए या फिर किस तरह यहाँ के लीगल पेपर हासिल किए जा सकते हैं। और जैसे आपको पता ही होगा कि लोग नए आते हैं और परेशान भी होते हैं और वहाँ पे काफ़ी लोग परेशान नज़र आते हैं, इसलिए उस जगह का नाम है परेशान रमला। और उसमें एक काफ़ी तादाद है पाकिस्तानियों की भी, और उस प्लेन उस स्केयर के इर्द गिर्द जो है काफ़ी सारे पाकिस्तानी रहते भी हैं जो सेट हो चुके हैं। तो वो यहाँ से तो आगे गली इस तरफ को जाती है और आगे जाके वो जगह आती है। अगर मौका मिला तो आपको दिखाऊंगा वो जगह। ये एक और स्ट्रीट आर्टिस्ट, ये मिस्टर गौदी काफ़ी देर के बाद नज़र आए हैं। तो नाजरीन, ये सामने आपको नज़र आ रहा है कोलंबस का स्टैचू और यहाँ पे ही रमला ख़त्म होता है और आगे इनकी पोर्ट है। ये नाजरीन हरे कृष्णा के भगत भी यहाँ पे नज़र आए हैं। जी व्यूवर्स, यहाँ पे रमला ख़त्म हुआ जाता है और आगे इनकी पोर्ट शुरू होगी और वहाँ पे एक शॉपिंग सेंटर है। इस व्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा था। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और गुड बाय।